महाराज, माँ के भक्तों, जब हम माँ के पेट में रहते हैं, आज की कथा थोड़ा ये कठिन है समझने के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे से बताने की कोशिश करूंगा। जब हम माँ के पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान जो है, वो चेतनता जो है उस प्रभु के तरफ होती है कि प्रभु इस गर्भ से बाहर निकाल दे, तेरा मैं ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा। लेकिन जैसे ही इस इंसान का फिर आकर के जन्म होता है, तो महाराज जन्म होने के बाद ये सारा शरीर जो है वो एक जड़ता का रूप ले लेता है। 99% इसमें जड़ता और 1% उस माँ की चेतनता, लाइट। बोले वाके बिहारी लाल की। उस समय हमारी आंखें खुल जाती हैं, मुख खुल जाता है। 5 जड़ देवताओं के द्वारा बनाया हुआ ये शरीर फिर हमारा निर्माण होता है। क्षित जल पावक गगन समीरा, 5 मिलत बनत शरीरा। हमारा शरीर जड़ है और हम हैं चेतन। और जब जड़ता और चेतनता का मिलन हो जाता है, तब सजनों एक रहता है। या तो जड़ता रहेगी या फिर चेतनता रहेगी, दोनों एक साथ बोलो नहीं रह सकते हैं। कि रह सकते हैं? जैसे अंधेरा है तो प्रकाश भी है, प्रकाश है तो अंधेरा भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। रात में लाइट चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है, तनिक उस भट्ठी को हमें चिंगारी देने की जरूरत पड़ती कि नहीं? और जब बत्ती जल पड़ती है तो बड़ी आसानी से घर के सारे कमरे की वस्तुओं को हम ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले उस बत्ती के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उस रुई के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लेस मात्र उसे चिंगारी लगाई और उसने जलना शुरू कर दिया। जय कारा शेरा बालिदा बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। वैसे इस पंडाल में भी महाराज अंधेरा है, लेकिन सूर्य देव के आने के कारण वो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। जब सूर्य देव अस्त हो जाएंगे तो रात को फिर उस बटन को जगाने की जरूरत पड़ेगी, फिर प्रकाश हो जाएगा। है तो दोनों, लेकिन एक समय में एक ही रहता है। किसी गरीब व्यक्ति को बोलो धन कहीं से मिल जाए, कोई लॉटरी का टिकट लगाया हो वो निकल जाए, तो क्या होगा? फिर गरीब रहेगा वो, बोलो, फिर उसकी गरीबी चली जाएगी और घर में क्या आ जाएगा? अमीरी आ जाएगी। और अमीरी से महाराज किसी को अगर अच्छा घाटा हो गया तो फिर वो अमीरी से गरीबी उसके घर में आ जाती है। एक रहता है एक समय, या अमीरी रहेगी या गरीबी रहेगी। एक बोतल में आप महाराज गंगा जल भर के रख दो और उसमें महाराज फिर दूसरा दूध डाल दो, तो वो एक हो जाते हैं, क्योंकि रंग दोनों का बोलो एक है। कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें हमने गंगा जल के बीच में दूध डाला है। लेकिन ये थोड़ा उल्टा है कि अगर गरीबी आ गई तो महाराज अमीरी चली गई, अमीरी आई तो फिर गरीबी चली गई। एक रहता है। और वैसे भी आपको बारीकी से बताएं तो हमारे शरीर में केवल 1% वो चेतनता माँ की है, वो अंश माँ का समाया हुआ है। और जब वो अंश बाहर निकल जाता है ना, तो पूरे का पूरा शरीर ये जड़ता हो जाती है। इस समय फिर दुनिया भर की गाड़ियां उठाने के लिए आएंगी, नहीं उठा पाएंगे, नहीं हिला पाएंगे। डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो पूरी 10 की 10 अंगुलियां हैं, 10 की 10 पांव की अंगुलियां हैं, शरीर के सारे रोम हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस समय जो चेतनता के रूप में इसमें 1% लाइट थी, वो अब इस शरीर से निकल करके बाहर चली गई।
अब कोई फायदा नहीं है। हम चेतन तभी हैं जब वो चेतनता के रूप में बैठी हुई है। हमारा हाथ भी काम करता है, मुख भी काम करता है, हमारा सारा शरीर काम करता है, चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जब वो निकल करके चली जाती है ना, तब भाई कुछ भी फिर होने वाला नहीं है। जयकारा श्री राम बालिदा बोल सच्चे दरबार की। कमरे में देखो 10 बाई 12 का कमरा ले लो, 15 बाई 15 का ले लो, उसमें एक बल्ब लगा हुआ होता है। उसकी लंबाई अधिक से अधिक 6 इंच 7 इंच भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन उसके अंदर वो जलने वाली जो स्प्रिंग है वो कितनी होगी बोलो? बिल्कुल छोटी जो जलती है। बल्ब 6 इंच का हो सकता है, लेकिन अंदर जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल छोटी, जो सारे कमरे को बोलो प्रकाश दे देती है। यही एक आत्मा है। और आत्मा जो है उसका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि इतने ग्राम की है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, लेकिन है सबके भीतर। जब वो आत्मा निकल जाती है तब शरीर कुछ नहीं कर पाता है। तो जितनी ये छोटी स्प्रिंग अंदर उस बल्ब के अंदर बैठी हुई है, लगाई हुई है साइंस वालों ने, वही हमें प्रकाश देती है, ना कि बाहर का वो कांच प्रकाश देता है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आत्मा में परमात्मा रूपी करंट तब आता है जब वो मां रूपी करंट पहले परमात्मा में आता है। तब तो भगवान विष्णु कुछ कर पाएंगे, ब्रह्मा कुछ कर पाएंगे, शिव कुछ कर पाएंगे। कल भी आपने कथा को सुना था कि 5000 वर्ष तक घनघोर युद्ध हुआ। फिर मां की कृपा दृष्टि से भगवान विष्णु जो थे वो उन दुष्टों को, दैत्यों को मारने में सफल हुए थे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सजनों,